फिर हमने जो कोट लिया है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का लिया है। ये इसलिए लिया है कि बहुत से अंबेडकरवादियों को भी शायद नहीं पता है इस बात का। जब वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखते हैं तो काले कोट में और कानून की किताब लिए हुए देखते हैं, संविधान को लिए हुए देखते हैं। और उस टाइम क्योंकि वो कानून मंत्री थे तो काफी सारे लोगों का ऐसा मानना है, काफी सारे लोगों को ये डाउट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो कानून के पीएचडी थे, जबकि असलियत यह है कि वो अर्थशास्त्र के पीएचडी थे। यानी उन्होंने जो अपनी पीएचडी की थी वो इकोनॉमिक्स में की थी। और रुपए की समस्या, आप इस किताब को नोट कर लीजिए, रुपए की समस्या, ये एक ऐसी किताब है जिसमें उन्होंने वो सब जो आज हो रहा है हमने इस किताब में दिया है, और ये होगा ये उन्होंने अपनी रुपए की किताब में एक्सप्लेन कर दिया था कि ये रुपया कैसे बर्बाद करेगा देश को। लेकिन हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो मानते हैं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नहीं मानते। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला है रुपए पर, उसको हमने कभी पढ़ा नहीं। अगर पढ़ लिया होता तो आज वो लोग गरीब और शोषित नहीं होते जो आज अपने आप को गरीब और शोषित बोल रहे हैं, जो आज 5 किलो अनाज फ्री में लेने के लिए लाइनों में लग जाते हैं और अपना अंगूठा देते हैं, अपनी इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देते हैं, अपना आधार कार्ड और फैमिली कार्ड सारा कुछ दे देते हैं। उस टाइम पर वो ऐसा नहीं होता। तो 26 जनवरी 1950 को हम ये तब बोल रहे हैं, ये संसद में उन्होंने ये बात बोली हुई है जो मैं बोल रहा हूं। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा दिए गए भाषण से आइए, वो कह रहे हैं कि 26 जनवरी 1950 को हम अंतर विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। अंतर विरोध, हमारे आपस में बीच में ही विरोध चालू हो जाए। राजनीति में हम समानता प्राप्त करेंगे और हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। देखिएगा कमाल, राजनीति में समानता का मतलब है कि अमीर से अमीर टाटा बिरला की वोट भी एक आदमी की एक वोट, और गरीब से गरीब आदमी की भी एक वोट, ये तो है राजनीतिक बराबरी। लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी, यानी कि आप सोसाइटी में पैसे वाले को किस नजर से देखेंगे, किसी पद वाले को किस नजर से देखेंगे, और अर्थ में किसी को पैसा कितना मिलेगा, किसी को कैसे, जो अर्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसी होगी, वो उसको कह रहे हैं वहां असमानता होगी, वहां अनइक्वालिटी होगी। राजनीति में हम एक आदमी एक वोट और एक वोट एक कीमत के सिद्धांत को पाने जा रहे हैं। हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के अंतर्गत एक आदमी और एक कीमत के सिद्धांत को अस्वीकार करते रहेंगे, ये उस वक्त बोल रहे हैं। प्रतिरोधों के इस जीवन को हम कब तक वहन करते रहेंगे, हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे। अगर यह असमानता की स्थिति लगातार बनी रही तो राजनीतिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। अभी आपको दिखाई दे रहा है ना सब कुछ कि आज राजनीतिक समानता स्वतंत्र खतरे में कैसे पड़ गई है कि जिसके पास पैसा है वो एक बोरी नोटों की भेज देता है गरीब कॉलोनी में, और वहां उस गरीब कॉलोनी का एक ठेकेदार, क्योंकि वहां सामाजिक उनकी सहभागिता इकट्ठी कई मुद्दों पर रहती है, तो वो एक दूसरे की बात मानते हैं, सुनते हैं, तो उस ठेकेदार को पैसा पहुंचा दिया जाता है और ठेकेदार तय करता है कि वोट हमने किसको देनी है। तो वही चीज जो हो रही है, जितनी जल्दी हो सके इस अंतर विरोध को खत्म करना होगा, वरना वे लोग जो इस असमानता को भोग रहे हैं राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे का, जिसे संविधान सभा ने बड़ी मेहनत से बनाया है, उड़ा कर रख देंगे। उस ढांचे को आएगा यहां पर